यह सारांश दंगल टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक मन अति सुंदर के 29 अप्रैल 2026 के एपिसोड संख्या 1011 पर आधारित है। कहानी की शुरुआत एक बेहद तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां घर के सभी सदस्य जमा हैं। राध्या, जो काफी समय से लापता थी और जिसे सब मृत मान चुके थे, अचानक सबके सामने आ जाती है। राध्या को जीवित देखकर निहारिका बुरी तरह बौखला जाती है और अपना बचाव करने के लिए नया नाटक शुरू कर देती है। निहारिका राध्या पर आरोप लगाती है कि वह इतने दिनों तक घर में छुपकर बैठी थी, जबकि पूरा परिवार उसके गम में डूबा हुआ था। वह प्रथम को भावनात्मक रूप से भड़काने की कोशिश करती है कि राध्या को उसके दर्द की कोई परवाह नहीं है और उसे अपनी अधूरी शादी पूरी करनी चाहिए। निहारिका यहाँ तक गिर जाती है कि वह खुद को प्रथम के बच्चे की मां बताती है और प्रथम को कसम देकर अपनी मांग भरने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही प्रथम दुविधा में पड़ता है, राध्या साहस के साथ आगे बढ़ती है और निहारिका के झूठ का पर्दाफाश करना शुरू करती है। राध्या बताती है कि वह घर में इसलिए छिपी थी ताकि निहारिका के खिलाफ ठोस सबूत जुटा सके। वह सबके सामने खुलासा करती है कि निहारिका गर्भवती नहीं है और यह सब उसकी एक सोची समझी साजिश है। निहारिका इस बात को नकारती है और दावा करती है कि डॉक्टर ने खुद उसकी प्रेगनेंसी की पुष्टि की थी। तब राध्या अपना पहला सबूत एक वीडियो के रूप में पेश करती है, जिसमें निहारिका डॉक्टर के साथ मिलकर झूठ बोलने की प्लानिंग कर रही है। निहारिका उसे एआई द्वारा बनाया गया फर्जी वीडियो बताती है, लेकिन राध्या हार नहीं मानती। अगले कदम के रूप में राध्या निहारिका की एक मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है। वह बताती है कि जब हल्दी की रस्म के दौरान निहारिका को चोट लगी थी, तब उसने उस खून के नमूने की जांच करवाई थी, जिससे साबित हो गया कि वह गर्भवती नहीं है। इसके बाद राध्या उस डॉक्टर स्वाति को भी वहां बुला लेती है, जिसने निहारिका का साथ दिया था। राध्या डॉक्टर को चेतावनी देती है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसका लाइसेंस रद्द करवा दिया जाएगा। डर के मारे डॉक्टर स्वाति सबके सामने कबूल कर लेती है कि निहारिका ने उसे पैसों का लालच देकर झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए मजबूर किया था। यह सच सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और प्रथम का गुस्सा फूट पड़ता है। प्रथम निहारिका को फटकार लगाता है कि उसने न केवल उसके चरित्र पर दाग लगाया बल्कि पूरे परिवार के भरोसे का कत्ल किया। निहारिका हार मानकर इसे अपना प्यार बताती है, लेकिन प्रथम उसे साफ कर देता है कि प्यार में इंसान साथ देता है, साजिशें नहीं रचता। राध्या फिर एक और बड़ा खुलासा करती है कि उसे जान से मारने की कोशिश के पीछे भी निहारिका का ही हाथ था। वह बताती है कि कोल्ड स्टोरेज में हुए धमाके के समय वह अंदर ही थी और उसे वहां मारने की साजिश रची गई थी। एपिसोड के अंत में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है, जब राध्या बताती है कि निहारिका इस काम में अकेली नहीं थी, बल्कि घर का ही एक सदस्य उसके साथ मिला हुआ था। निहारिका अपनी हार देखते हुए अपनी साथी, बुढ़िया दादी समान महिला का नाम ले लेती है और बताती है कि कैसे उन दोनों ने मिलकर राध्या को रास्ते से हटाने और लोटस फंक्शन के दौरान करंट लगाने जैसी साजिशें रची थीं। पूरा परिवार निहारिका की असलियत जानकर उसे घर से बाहर निकालने का फैसला करता है और राध्या की सच्चाई की जीत होती है। यह एपिसोड धोखे के अंत और सच्चाई की पुनर्स्थापना का एक शक्तिशाली चित्रण है।